अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 फरवरी की कॉल लेकर। जनाब, सबसे पहले रैप अप स्लाइड आपके सामने है, इसको देखते हैं और फिर हम की ऑब्जर्वेशंस हमारी आज की क्या हैं। देखिए, मार्केट जिस तरह बताई गई थी कि 1,10,775 के ऊपर कुछ एफर्ट करेगी, तो ऐसा ही हुआ। हालांकि सुबह आगाज़ थोड़ा सा गिरावट के साथ हुआ, मगर वो तो कोई परेशानी की बात इसलिए नहीं थी कि एक तो वो प्री ओपन हाइप में तो होता है, प्री ओपनिंग में, और दूसरा ये है कि बावजूद नीचे जाने के जो क्रिटिकल लेवल कल आपको दिया था, मेरे ख्याल में 1,09,000 और सॉरी 1,09,906, 1,09,845 का, वो फिर भी सिक्योर रहा। और फिर उसी लो से हमने कंसिस्टेंसी देखी 9:45 से, जो उसको लेकर गई 1,11,623 तक। तो अगर आप गौर करें तो तकरीबन 1,700 पॉइंट कुछ बनते हैं जो मार्केट का सफ़र था अपने लो से हाई का। मार्केट में जो सब में बड़ी प्रॉब्लम थी वो था वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम 19 करोड़ 22 लाख का, जिसमें से 55 करोड़ और 31 करोड़ तो बीओपी सिनर्जी का, यानी कि 45% वॉल्यूम जो है ये दो स्टॉक ले गए 100 इंडेक्स का। बट एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैंक और पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 करोड़ क्लब में नज़र आए, बावजूद इसके कि वॉल्यूम्स बहुत कम थे। फौजी सीमेंट, कराची इलेक्ट्रिक, मैपल लीफ, टीआरजी, इनके भी कुछ वॉल्यूम जनरेट हुए। खैर कल के लिए तो ये 66 लाख कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, मगर एटलीस्ट फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, टीआरजी, सरले ये एक्टिविटी करते हुए भी नज़र आए। इवन लॉर्ड केमिकल इज़ अप्रिशिएटेड। तो ये ओवरऑल सिचुएशन रही। जो लेवल जो इंडिकेट हमने किए थे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आज। ट्रेंड अभी एग्जॉर्शन से बाहर नहीं निकला है और ये एग्जॉर्शन के अंदर ही रहेगा जब तक कि ये रिकवरी को सस्टेन ना करे, कंसिस्टेंसी ना पाए। आज मार्केट 1,055 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई और जुमे के मुकाबले में तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मगर फिर भी इसको अच्छे वॉल्यूम नहीं कहा जा सकता। और ओवरऑल जो थकावट है मार्केट से, उसका अभी इख्तिताम नहीं हुआ, बावजूद इसके कि मार्केट आज तेज़ी में बंद हुई है। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। देखिए ना, अब आगे अगर हम देखें तो हमें एफर्ट्स की कंटिन्यूएशन तो नज़र आती है, ठीक है ना। अभी इसको बुलिश ट्रेंड तो नहीं कहेंगे हम, मगर एफर्ट्स की कंटिन्यूएशन नज़र आती है, और वो भी उस सूरत में 1,11,630 के ऊपर ये ट्रेड करे। अगर ऐसा होता है तो फिर 1,12,252 से 1,12,526 तक को हम कल टारगेट कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये कंसिस्टेंसी अगर बरकरार रही 1,12,526 के ऊपर कल हमने क्लोजिंग ली या उसके आसपास, तो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि हम न सिर्फ बुल्स की कंसिस्टेंसी देखें, हम मज़ीद ऊपर जाने के बारे में सोच सकेंगे। और न सिर्फ ये, बल्कि वॉल्यूम में भी मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा इजाफा हो सकता है, जिस तरह के ख़राब वॉल्यूम अभी चल रहे हैं। जो इंडेक्स में जो बुलिश मोमेंटम है उसको अभी बहुत से ख़तरात मौजूद हैं, ठीक है ना। हाँ, वॉल्यूम बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है, तो वो ख़तरात कम होते रहेंगे और एक ख़ास लेवल पे आके फिर हम इससे बाहर भी निकलेंगे। अभी हम नहीं निकले हैं, ठीक है जी। जो ताज़ा वॉल्यूम है वो आने वाले सेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर दूसरी जानिब मैं देखूं तो मेरे लिए जो मेजर ट्रिगर है वापस प्रेशर का, वो तो 1,10,743 का है। अगर आप गौर करें तो ये वही लेवल है जो आज बुल्स के लिए ट्रिगर था तेज़ी का। तो वो जो रेजिस्टेंस थी आज के दिन, अब वो कल के लिए मेजर सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है जी। तो अगर इसके नीचे ट्रेड करें तो फिर दोबारा से नीचे जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। और अगर इंडेक्स 1,11,000 के नीचे भी ट्रेड करता है तो फिर वही कम वॉल्यूम लिथार्जिक, तो 1,11,067 और 1,10,906 के आसपास ये एक शार्प लो बना के रिकवर कर सकता है। प्रॉब्लम शुरू होती है 1,10,743 के नीचे सस्टेन करने में। अच्छा जी, तो फर्दर अपसाइड जो है हम देख सकते हैं, जो ये आपको ट्रिगर लेवल बताए हैं। और जिस तरह मैंने कहा ना कि नए वॉल्यूम जो है आने वाले दिनों में
मार्केट के ट्रेंड को मज़ीद वाज़ेह करेंगे। अच्छा जनाब, आज स्टॉक पे हम बात करेंगे ट्रीट पे, पीआरएल पे कर लेते हैं और मारी पे कर लेते हैं। अच्छा, ये स्टॉक आपको जो पीआरएल और ट्रीट है ये आपको हमारे फ्री ग्रुप पे मिलेंगे। मैंने फ्री ग्रुप का लिंक भी यहाँ दिखाया है और उसका आइकॉन भी दिखा दिया है। आपको फ्री ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर ये आपको दिखेंगे। क्योंकि डेटा आता है लेट, उससे हमारी कॉल भी डिले हो रही होती है। तो मैं 9-10 बजे तक अगर वो कंप्लीट होगा तो फिर उसको मैं अपडेट कर दूंगा। ये तो हमारी जो टीम है उसको मुझे 6 बजे से पहले इंडेक्स कॉल देनी होती है। तो बहरहाल, तो ये आपके सामने फ्री ग्रुप्स हैं। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो PSX फ्री ग्रुप जो है ऊपर वाला लिंक, और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो नीचे वाला लिंक। ये दोनों लिंक आपके लिए बड़े कारआमद है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा हम बात ज़रूर कर लेते हैं स्टॉक्स पे, और फिर डिटेल जो इसकी एनालिसिस है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा जनाब, मारी जो है उसको असल में ख़ास तौर पे बाइंग का एक रेंज दी गई थी पिछली कॉलों में। तो न सिर्फ आज का सेशन मगर पिछले 2 सेशन भी देखूं तो उस एरिया में उसने सपोर्ट लेने की बेहतरीन कोशिश की है। तो अब वो वहाँ से ऊपर आया है, और अगर आप उसकी मौजूदा सूरत हाल देखें तो उसकी क्लोजिंग 573 के पास है। ठीक है जी, तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पाई जाती है 585 या 586 से लेकर समझ लीजिए 588 तक। तो ये एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। और इसके ऊपर अगर कल मार्केट मारी ट्रेड करे तो फिर मैं इस मारी को 600 की तरफ जाता देख रहा हूँ। ये हो गई बात। अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूं तो अगर चूंकि ये हमारा एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है तो स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली इसका अभी 544 के नीचे होगा। मगर आप इसको ट्रेल करेंगे, जैसे जैसे ये मूव करेगा तो आप इसको ट्रेल करके लेकर आएंगे 580 के नीचे, उससे पहले आप लेकर आएंगे 564 के नीचे। इस तरह आप मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा ट्रीट पर बात करते हैं। अब ट्रीट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ट्रीट वो स्टॉक है, मैं पहले तो उन लोगों से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, अगर आपको मेरी कॉल नहीं समझ में आती तो छोड़ दें, ना करें आप ट्रेड उस पर। मैं कैटेगराइज करता हूँ स्टॉक को, अलग अलग बयान करता हूँ, उसके बाद आप लेके बैठ जाते हैं। अब ट्रीट जो है वो पोर्टफोलियो स्टॉक है, 20 रुपए पे बाइंग का इसका रेट दिया हुआ है, 19 तक का लो बनाया है, तो हम इसको बाइंग करके होल्ड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ट्रीट में हमें अभी ट्रीट यहाँ से मज़ीद ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हम इसमें से एग्जिट भी लेंगे। अगर ये कल ट्रेड करता है 21 रुपये 30 पैसे के ऊपर, 25-30 के ऊपर, तो ये ऊपर जा रहा है। ऊपर कहाँ तक जा रहा है वो जो मैं रात कॉल आपको फ्री ग्रुप में डाल दूंगा डिटेल एनालिसिस की ना। तो मगर बहरहाल मालूमात के लिए आपके बता रहा हूँ कि ये वो स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद है। अब आ जाए PRL की तरफ। PRL ने जो आज सपोर्ट ली है, अगर आपने PRL की कॉल पढ़ी हो तो PRL में 32.45 से 31.50 के एरिया में सपोर्ट की बात की गई थी। मैं उसने आज शार्प लो बनाया और वहाँ से ऊपर उठ गया। तो मेरे ख्याल में अब तो ये बहुत अच्छा है। शाम को मैं रात को इसके बारे में भी आपको फ्री ग्रुप में डिटेल कॉल पोस्ट कर दूंगा। अच्छा जनाब, चलते हैं हम अपनी आखिरी रिक्वेस्ट की तरफ जो हमारी स्लाइड होती है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, इनमें हम ट्रेड करते हैं। आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं 0345 619 0443 पर। शुक्रिया।